हम तीन नहीं, एक थी। आदि पराशक्ति। इसी 3 गुणों वाली एकमात्र शक्ति के विभाजन से हम तीनों बने। सृजन बिना विद्या के संभव नहीं, इसलिए ब्रह्मदेव को मिली सद्गुणों वाली देवी सरस्वती। सत्य वचन, संरक्षण और संचालन धन ऐश्वर्य के बिना संभव नहीं, इसलिए नारायण को मिली देवी लक्ष्मी। और विध्वंस शक्ति के बिना संभव नहीं, इसलिए शिव के संग हुई देवी काली। परंतु आज हमारे सामने है पाप का शिखर, इसलिए हमें पुनः एक होना होगा। अपनी शक्तियों को एक कर एक नवीन रूप, एक नवीन आकार देना होगा और एक नई देवी का आविर्भाव होगा, जिसमें सरस्वती की सुबुद्धि और संज्ञान होगा और काली की प्रचंड शक्ति और पराक्रम होगा, और देवी लक्ष्मी जैसी दया और कृपा होगी। और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखेगी, वो भी बिना किसी हिंसा और विध्वंस के। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हम हैं, परंतु यह होगी हमारी शक्ति। अखंड, अटल, अपार, अजय शक्ति, संहार नहीं, सृजन और संतुलन की शक्ति। शेरावाली। जल, थल, अग्नि, वायु, नभ, पटल, ग्रह नक्षत्र समस्त, चल अचल, उसकी ऊर्जा से प्रदीप्त सकल अपने ज्ञान से दूर करेगी हर तम ज्योता वाली। सब कुशल मंगल है महारानी? हाँ, क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी ये उदास आंखें कह रही हैं कि आपका मन शांत नहीं है। आप हमारी चिंता ना करें, भोजन करें। हम कैसे भोजन करें जब अब तक आपने
कुछ नहीं खाया। सुबह सुबह कहाँ से ढूंढ लाए ये भ्रम? खा लिया है। भ्रम कह के किसे भरमाने का प्रयास कर रही हैं आप? हम कल नहीं मिले, बरसों से साथ हैं, जानते हैं आपको। आपके मन मस्तिष्क की छवि आपके मुख पे दिखती है हमें, और आपका झूठ भी। राजन, आप ये खीर लीजिए, आपके लिए बनवाई है। आपको क्या लगता है महारानी, कि आपका ये झूठ हमें सुख देगा? क्या हम पति के रूप में इतने असफल हो गए हैं कि हम ये तक नहीं जानते कि हमारी जीवन संगिनी की मनोदशा क्या है? हम अपने हाथ से आपको खिलाते हैं। खीर आपको भी पसंद है ना? ये लीजिए। ये नहीं खाना हमें, खिलाना है। अपनी संतान को खिलाना है राजन। हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, अब हम और नहीं सह सकते। हमें निसंतान नहीं बनना राजन, ये अधूरी होकर नहीं जीना, नहीं जीना हमें। संभालिए महारानी, संभालिए अपने आप को। प्रणाम, पधारिए। हे नारायण, आज आपसे बात करने एक राजा नहीं, एक पति आया है। आज पहली बार अपने सामर्थ्य, अपने सर्वस्व, अपने अस्तित्व का भरोसा नहीं रहा। प्रभु, हमें आपके किसी निर्णय पर संदेह नहीं, शंका नहीं, किंतु आज हम विवश हो गए। महारानी के इस ममता के ज्वार ने हमें पराजित कर दिया है। उनके मन में उठ रही टीस अनगिनत वाणों की तरह हमारे हृदय, हमारे वक्ष को छलनी कर रही है नारायण। अब इस व्यथा को हमारे वश में रखना असंभव हो गया। प्रभु, प्रभु, आपसे विनती करते करते थक कर वो लोगों के आशीर्वचनों के पीछे भागने लगी है। ये आपके प्रति उसकी आस्था की कमी नहीं, उसकी हताशा है, उसकी मति, उसका आत्मविश्वास डोल रहा है। प्रभु, प्रभु, अगर हमारी आस्था सच्ची है
हमारे कर्म मंगलकारी हैं और हमारी भक्ति में कोई खोट नहीं है, तो आप कब तक इस तरह हमारी परीक्षा लेते रहेंगे? कहीं चूक रह गई हो आपकी सेवा भक्ति में तो प्रभु आदेश दे, संकेत करें, हम उसमें सुधार करेंगे। किंतु प्रभु इस तरह हमारी परीक्षा न लीजिए, हमारी पत्नी की पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। प्रभु अब ये वेदना असहनीय हो गई है प्रभु, उससे पहले कि मन कहीं और भटक जाए, एक बार तो संकेत दीजिए कि हमारी मनोकामना कब पूर्ण होगी प्रभु। महाराज, अपनी मनोकामना के लिए बड़े विचलित प्रतीत होते हो। प्रतीत होता है नारायण से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे, किंतु महाराज यदि पुत्री हुई तो? अर्थात देवी हुई तो? माते, पुत्री देवी तुल्य नहीं, साक्षात देवी होती है। अगर लक्ष्मी नारायण की यही कृपा है और हमारे यहां देवी का आगमन होने वाला है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये रख लो। ये श्वेत कमल का डंठल है, अपने महल के सरोवर में लगा देना। जिस दिन आंगन में ये कमल खिलेगा, उसी दिन राजा को अपने संतान की किलकारियां सुनाई देगी। श्वेत कमल का डंठल है, जिस दिन आंगन में ये कमल खिलेगा, उसी दिन राजा को अपने संतान की किलकारियां सुनाई देगी। हम देख रहे हैं राजन, आजकल आप हमसे अधिक स्नेह इस कमल के प्रति दिखा रहे हैं। ये कमल किसी ने हमें बड़े स्नेह के साथ दिया है, और जिस दिन ये कमल खिलेगा
उस दिन हमारे जीवन में संतान का आगमन होगा। साजन, ये कमल अब बहुत जल्द ही खिलेगा। नहीं, नहीं, ये भी नहीं। महारानी, इसे भी ले जाए? आपके प्रेम को अस्वीकार करने का सामर्थ्य कहाँ है हमें? तुम्हारी अनिष्ट निष्ठा और अटूट श्रद्धा के कारण इस कमल ने तुम्हें चुना है, और जब तक ये कमल है तब तक तुम्हारे जीवन में किसी अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। शीघ्र ही ये कमल खिलेगा और तुम्हारे जीवन में आगमन होगा तुम्हारी पुत्री का। और अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। इस कन्या का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है, उसके सत्कर्मों से। केवल उसके माता पिता का ही नहीं, राष्ट्र का ही नहीं, कुल का ही नहीं, अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा। हमारा सौभाग्य है देवी, जो आपने इस दिव्य कन्या का पिता हमें चुना। नियति चुनती है निमित्त राजन, किंतु अब निमित्त होने का दायित्व भी सुन लो। वो पुत्री तो तुम्हारी है, किंतु अपना मार्ग वो स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। धन्य माते, इस कल्याणकारी प्रसंग में यदि कुछ तुच्छ सेवा हम भी कर सके तो अहोभाग्य हमारे। राजन, तुम्हारी पुत्री विष्णु भक्त होगी, और एक बार उसे अपने इष्ट देव विष्णु के दर्शन हुए तो उसके बाद उसे कहीं जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तुम रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं? नहीं रोकेंगे माते। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा राजन, वचन देना होगा। हाँ माते, हम वचन देते हैं कि एक बार हमारी पुत्री को उसके इष्ट देव भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम उसे कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं टोकेंगे और नहीं रोकेंगे। तो जाओ राजन, अपना पितृधर्म निभाओ। शीघ्र ही श्वेत कमल खिलने वाला है, नारायण का उपहार तुम्हें मिलने वाला है। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते शुभस्य शीघ्रम। कल्याण वस्तु। मेरी संतान के आगमन से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए, यह संभव नहीं। मेरे नारायण इतने क्रूर नहीं हो सकते। मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारा मुख देखूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा सिर्फ एक ही मुखड़ा देखना चाहती है, और वो है मेरी पुत्री का। राजन का उन्हें अपनी पुत्री का मुख दिखाइए दाई माँ। बहुत प्रतीक्षा की है उन्होंने।